जी सर, चलें दिखाएं अपनी एवरी। अच्छा, ये लग रहा है कि इसका एंट्रेंस आपने अपने घर से दिया है? नहीं, एंट्रेंस मैंने एक बाहर से भी रखा है, कोई अगर आए तो हम लोग उसको बाहर से भी मैं लेके आ सकता हूँ। और खैर माशाल्लाह है, बड़ा रॉयल लुक दिया यार। बस शेख साहब, इसके डिज़ाइनर कौन है? इसका डिज़ाइनर मेरा छोटा भाई है जी। यू आर द फर्स्ट गेस्ट इन माई बेडरूम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। वेरी गुड यार। सर ये मुझे बताइए, सबसे पहले आंख को लगी है स्पीकर। शेख साहब, ये मेरी एक बड़ी पुरानी एक हैबिट बनी हुई है कि सुबह के टाइम पे मैं तिलावत कुरान चलाता हूँ, खुद भी सुनता हूँ। अब ये दूसरी एवरी है जहाँ ये प्रैक्टिस हो रहा है। एक वकास अहमद भाई, हाँ जी, मुझे वाले मैंने जी बिल्कुल उनका भी मैंने और दूसरा यहाँ पे आज का। और सबसे पहला पेयर आपसे ही लिया था 2017 में मैंने, पार ब्लू एंड ब्लू का, और उसके बाद फिर म्यूटेशंस ऐड होती रही उसमें। तो उस जोड़े से आपने बच्चे कितने लिए? सर एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन अराउंड ये 4-5 साल में मैंने 50 के करीब बच्चे उसमें मुझे दिए हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब न्यू फैंसियर देख रहा होगा, जो ब्लू फिशरी है ना उसको हम बोलते हैं ब्लू वन, जो पार ब्लू फिशरी इसको हम बोलते हैं ब्लू वन ब्लू टू। जब आप दो पार ब्लूज को आपस में लगाएं, जब 2 और 2 आपस में मिलते हैं ना, ये बर्ड बन जाता है ब्लू टू। ब्लू टू की कोई ज़ाहरी पहचान है? नहीं। कैसे पता चलता है? जब आप इस ब्लू टू को किसी भी सिंपल ब्लू के साथ लगाएं और सारे के सारे बच्चे ये निकल आए, तो इसका मतलब है आपका ये बर्ड ब्लू टू है। ठीक हो गया? तो मैं आपको ज़रा एक समझाने, लोग कहते हैं कि कम पैसों से ज़्यादा पैसे नहीं बनाए जा सकते। आज आपको गलत साबित करूंगा। ये वही बर्ड्स हैं जो मैं पहले वीडियोस बनाता रहा हूँ 5-6 सालों से, और हर साल अल्लाह के शुक्र है कोई ना कोई अपग्रेड करने का मौका होता है। सर आपसे ये पूछने दरकार है, ब्लू टू फिशरी आपने कितने का बेचा है? सर मैंने जो लास्ट सीजन में बेचा है 80,000 से 100,000 के दरमियान में। एक आसान कैलकुलेशन करें, हम कहते हैं ये 1 लाख रुपए का है, यानी ऐसा ब्लू टू जो सारे पार ब्लूज निकाले। जब हम ब्लू टू को किसी ब्लू के साथ लगाएं, सारे बच्चे क्या निकलेंगे? किसी ब्लू बर्ड के साथ लगा के पार ब्लू आएंगे, पार ब्लू निकलेंगे। ऐसे ही है। अब अगर हम ब्लू टू को पार ब्लू के साथ लगाएं तो आपके पास पार ब्लू बच्चे ज्यादा निकलेंगे, और जो इस पेयरिंग में से ब्लू फिशर निकलेगा वो क्या होगा सर? कंफर्म ब्लू टू। कन्फर्म ब्लू टू, यानी ब्लू टू इंटू पार ब्लू। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, आम आदमी को समझ आए। ब्लू टू को पार ब्लू के साथ लगाएं, इसमें से जो सिंपल ब्लू फिशरी बच्चा होगा वो आपका कन्फर्म ब्लू टू, मतलब लाख रुपए का। अगर 2 बच्चे निकल आए 2 लाख, 4 बच्चे निकल आए 4 लाख, 10 बच्चे निकल आए 3 क्लचेस में 10 लाख रुपए इसमें से। मैं ये चाह रहा था कि ये मैं वीडियो मकतब में बनाऊं, लेकिन भाई का प्यार यहाँ पे बनाना पड़ गया। ये आपने पेयरिंग क्यों की है? हालांकि ओबियसली मुनाफा बख्श है। बिल्कुल ऐसी ही है। साथ साथ चल के सर अपने दूसरे बात भी दिखाएं। ये पेयरिंग क्यों की सर? शेख साहब, मैं पिछले तकरीबन 3 साल से ब्लू टू पे वर्किंग कर रहा था, लेकिन सिंपल जो फिशरीज ही प्रोड्यूस कर रहा था कंफर्म ब्लू टू। तो मेरे पास काफ़ी तादाद में मेरे पास इकट्ठी हो गई थी ब्लू टू फिशरीज कंफर्म। तो इस दफ़ा मैंने एक नया, मैंने कहा उसको चेंज करें पैटर्न को। अच्छा। और उनको म्यूटेशंस में लेके जाऊँ। तो मैंने इस साल कोशिश की है कि तकरीबन सभी म्यूटेशंस के अंदर मैंने कंफर्म ब्लू टू प्रोड्यूस करने के लिए ब्लू टू फिशरीज़ को मैंने आगे पार ब्लूज के साथ पेयर अप कर दिया है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक ये ऊपर पेयर मैंने पेयर अप किया है, पार ब्लू यूविंग अपलाइन का मेल है और इसके साथ ब्लू टू फिशरी है। तो इसमें मेरे पास ब्लू टू अपलाइंस आ जाएंगी फीमेल्स, और मेल्स आ जाएंगे जो ब्लू टू स्प्लिट अपलाइन होंगे। इसी तरह मैंने पेल फेलोज के साथ मैंने किए हैं। कुछ मैंने ब्लू टू को ब्लू टू के साथ पेयर अप किया है। इसमें सारी जितनी भी फिशरीज आएंगी वो सारी ब्लू टू कन्फर्म होगी मेरे पास, और ये प्रूवन ब्लू टूज हैं। इसको लास्ट सीजन में मैं ब्रीड करवा चुका हूँ, इसीलिए मैंने इनको म्यूटेशंस में इस दफ़ा ऐड किया है। इसी तरह ये एक पेयर है, इसमें ब्लू टू है और इसके साथ यूविंग में ब्लू टू है। फिर यहाँ पे मैंने नीचे एक पेयर है पेल फेलो के साथ, ये आपके वहाँ पे पेयर पार ब्लू पेल फेलो के साथ मैंने ब्लू टू फिशरी को मैंने पेयर अप किया है। तो इसमें मेरे पास ब्लू टू स्प्लिट पेल फेलोज आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा पेयर पार ब्लू। माशाल्लाह कितने ब्लू टूज हैं सर? सर मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 20 के करीब। माशाल्लाह, वेलकम टू द करोड़पति फैमिली सर। अब नाजरीन एक बात, अगर 20 जोड़े एक बच्चा ब्लू टू निकालें, 20 ब्लूटूथ हो गए, 20 जोड़े एक एक बच्चा निकालें, इसका मतलब है 20 ब्लूटूथ, और ये सिंपल कैटेगरी में आता है लाख रुपए।
चलो हम कहते हैं वो पिछले साल थे, इस साल 50,000 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए, 20 बच्चे, हेल लॉट ऑफ मनी। अगर आपका यही ब्लूटूथ ऑफलाइन में हो, दुगने से दुगना कीमत। अगर यही ब्लूटूथ आपका ऑफलाइन में हो, स्प्लिट पेल फेलो हो, टू मच मनी यार। इसमें से आपके सारे पावर ब्लो ऑफलाइन पेल फेलो मादियाँ निकलेंगी। तो आई अप्रिशिएट सर, आपने स्मार्ट वर्किंग की है। आपने यहाँ पे कोई 500 जोड़ा नहीं लगाया और हाई रॉकी समझें। ग्रीन फिशर, ब्लू फिशरी, पा ब्लू, हर म्यूटेशन में ग्रीन ब्लू पा ब्लू। ग्रीन की कीमत यहाँ पे होती है, ब्लू की यहाँ पे होती है, पार ब्लू की कीमत यहाँ पे होती है। तो छा गए हो यार, मैं बस यही कहूँगा। आप कोई पैगाम सर देना चाहिए नाज़रीन को? सर पैगाम यही है कि इस जो ये शौक़ है इसमें आपको थोड़ा सब्र आजमा होना पड़ता है। यार मेरा तोता नहीं बिकता, हर एक यही है, मेरा तोता नहीं बिकता। तोता बिकता है सर, तोता क्यों नहीं बिकता? तोते बेचने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अब अगर आप कहें जी कि मेरा तोता रातों रात बिक जाए तो आप फिर 5,000 वाली चीज़ 1,000 में बेच दें, फ़ौरन बिक जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आपकी चीज़ की वैल्यू जो है वो 5,000 है, तो आप थोड़ा वेट करें, वो 5,000 में भी बिकेगी। अच्छा, और दूसरे में ऐड करना चाहूँगा, आपके एवरे में आकर खूबसूरती, प्रेजेंटेशन, सफाई, बर्ड मुझे नज़र आ रहा है। ज़रा अगर आप ये दिखाएं, अब फॉर एग्जांपल ये जोड़ा है, ये सिंपल पार ब्लू है, मे बी इनटू ब्लूटूथ। अब बर्ड दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, अंदर लाइट चल रही है, तो बर्ड विजिबल नज़र आता है। मेरा दिल करता है कि मैं खरीदारी करूं, और हो सकता है ऑफ द रिकॉर्ड में खरीदारी आज करके भी जाऊं, तो खूबसूरत लगता है। देखें, जितनी चीज़ अच्छी डिस्प्ले होगी, जितनी आप अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे, उतना ही। शेख साहब, मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं कि जब मैं ये बर्ड रूम बनाना शुरू करने लगा था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं बर्ड रूम ऐसा बनाऊं कि जब मैं बर्ड रूम में आऊं तो मेरा बाहर निकलने को दिल ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ दाना पानी करने के लिए। फर्स्ट ग्लिम्स बाहर से वाव, अंदर आया एक्स्ट्रा वाव। तो माशाल्लाह आपने वो चीज़ हासिल की है। ऑल क्रेडिट गोज टू माई यंगर ब्रदर। वो कंस्ट्रक्शन का काम है उसका, लेकिन उसने बहुत मेहनत की इस डिज़ाइन करने में और इसको कंस्ट्रक्ट करने में। ये सारा उसी का रोल है। मैंने सिर्फ उसको बताया कि मुझे ये चाहिए और उसने मुझे बना एयर वेंटिलेशन के होने के बावजूद आपने एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, अच्छा लगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक वायलेट फिशरी है जो कि ब्लूटूथ है, इनटू पाब्लू पेल फेलो। इस जोड़े में से जितने भी ब्लू फिशरीज आएंगे, जितने भी वायलेट फिशरीज आएंगे, वो सब के सब ब्लूटूथ तो हैं, ब्लूटूथ होने के साथ स्प्लिट पेल फेलो भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसको किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाएं, आपके पास यानी ब्लू बर्ड उसका भी स्प्लिट पेल फेलो होना जरूरी है, आपके पास सारे के सारे बच्चे क्या निकलेंगे सर? पार ब्लू पेल फेलो। जस्ट इमेजिन एक ऐसी मशीन जो पार ब्लू पेल फेलोज निकालता जाए। एक सर, पार ब्लू पेल फेलो की क्या आजकल वैल्यू चल रही है? 100,000, 1 लाख रुपए। 1 लाख 1.5 लाख रुपए के दरमियान। मैं कहता हूँ इजी कैलकुलेशन लाख रुपए। तो एक ऐसा मशीन जो लाख रुपए वाला बच्चा कन्फर्म निकालता जाए, 1 लक्ष में 2, 3, 4, 5, जो अल्लाह ताला की शान। तो इस एक बर्ड की फिर क्या वैल्यू होगी? सर एक ऐसा बर्ड जो लाख वाला कन्फर्म बच्चा निकालता जाए, 1.5 से 2 लाख तो होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा इसकी कीमत होनी चाहिए। क्योंकि आप, चलो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये काम क्या करती हैं, कितनी तनख्वाह है, कितनी आमदन है, कितना प्रॉफिट है, ताकि फिर हम इसको ज़रा बर्ड्स के साथ मिक्स एंड मैच करें। अच्छा खुरम, एज फॉर द बर्ड्स, इसके साथ साथ घर अंडर कंस्ट्रक्शन अपनी खुद तैयार की है? ये शेख साहब मैंने तकरीबन कोई अब्बू ने बनाया था कोई 7-8 साल पहले, तो अभी इसका फ्रंट एलिवेशन हमारा रेडी होने वाला है। सर इनके बारे में आप क्या कहेंगे महंगाई के दौर में? सर पहले भी चलते थे और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं, और माशाल्लाह ये हमारे लिए सहारा बने हैं, खास तौर पे उन दिनों में जब दुनिया को फुल स्टॉप लग गया था। बिल्कुल ऐसी है, स्पेशली कोविड जो कोविड के दिन थे, उन दिनों में बड़ा एक एक्टिविटी भी थी, दूसरा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी था कि अगर सैलरीज आपकी इंक्रीमेंट्स नहीं लगे, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है उसके इंक्रीमेंट्स नहीं लगे, तो एक अदर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से। मैं अब चाह रहा हूँ कि इसको मजीद लंबा किए बगैर आपसे तफसीलन गुफ्तगू, आप करते क्या, आप हैं कौन? ठीक है। ये हैं खुरम भाई। लोग शुरू में तारीफ करवाते, मैंने क्या आखिर में करें। तो खुरम भाई माशाल्लाह एक बहुत बड़ी मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी के वो समझ लें उनके मैनेजमेंट को हेड कर रही हैं, बाय द नेम हार्डीज। तो सर आपको कितनी देर होगी हार्डीज के साथ?
सर मुझे ये 10वां साल है हार्डीज़ के साथ। तो हार्डीज और लवबर्ड्स क्या आपस में कंपैरिजन कैसे? हार्डीज़ मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मेरी एजुकेशन सारी होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की थी, तो वो मैंने एज अ प्रोफेशन हार्डीज़ को ज्वाइन किया बैक इन 2013। और लवबर्ड्स ये एक शौक़ है बचपन से। 97 में मैंने फ़र्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तब से मैंने रखने स्टार्ट किए थे, और फिर उसके बाद दरमियान में ऑन एंड ऑफ रखता रहा। मेरे मोटे होने में जो है ना खुरम भाई का बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मुझे बुलाते थे, वो कहते थे शेख साहब मैं आपको एक लेटर्स वाला बना के देता हूँ। अब देखो सर फ़ायदा की होया, पेट बाहर निकल आया। तो ये खुरम भाई का प्यार है। और इसके अलावा इन्होंने हॉबी के लिए अपने, देखो हर बंदा अपने पर्सनल बिहाफ पे जितने एफर्ट्स कर सकता है उसको हमेशा जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए। जब भी कोई इवेंट हुआ हो या जब भी मैंने कभी मुतालबा किया हो या इनकी तरफ से खुद इन्होंने हमेशा गिफ्ट वाउचर्स दिए। मुझे याद है कि हमारे एविजोना हमने शुरू किया था, तो एविजोना के साथ हमने डील्स बनाई हुई थी न्यू फैंसीज के लिए। उन्होंने कहा था शेख साहब हर बंदे को एक गिफ्ट वाउचर साथ दें। लोग कहते हैं अब इंटरव्यूज में उन्हीं लोगों के इंटरव्यू करें जो पहले से अमीर होते हैं, तो वो तो फिर पैसों के साथ पैसा कमा रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। असल में मैंने जब ये हॉबी स्टार्ट की थी दोबारा से, जब मैंने इसको री इनिशलाइज़ किया, जब मैंने 2017 में आपसे फर्स्ट पेयर लिया था, मुझे आज भी याद है 35,000 का मैंने आपसे वो पेयर लिया था, और मेरी 1 मंथ की सैलरी थी। मैंने पूरे महीने की सैलरी जैसी मेरे पास आई थी, मैं उन दिनों के अंदर वही जोड़ा 60-70 का बेचता था। पहले 35,000 रुपए जी, फिर उसके कितने अरसे बाद री इन्वेस्ट किया? सर उसके बाद वेरी नेक्स्ट सीज़न जो 1 साल के बाद मज़ीद मैंने उसको अपग्रेड किया। मैं स्प्लिट पेल फेलोज में आया, वो फिर मैंने। नाजरीन, तबसरे करने वाले, जल्दबाजी में आकर बातें करने वाले सुन लो, 35,000 रुपए 1 साल गुजरा, फिर री इन्वेस्ट किया। 2017 से लेकर 2022 तक 5 साल गुजरे। 5 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा शेड दिया जहां पे उन्होंने ब्लूटूथ को 20 मुख्तलिफ किस्म के जोड़े। ये शौक, बिजनेस, स्ट्रेटजी, तीनों चीज़ों की एक कंबाइंड एफर्ट है। तो सर माशाल्लाह छा गए। मैं कहूँ द ग्रेट नवीद शेख, द सुपरमैन, या पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं मोहब्बत से, लव यू ऑल। मेरे पास 20 जोड़े ब्लूटूथ के नहीं लगे हुए सर, तो सानू भी कट गए हो यार। सर अल्लाह की देन है जी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बस वो अल्लाह ने नवाजा है। बस इसमें एक ये है कि मैंने कंसिस्टेंट अपनी एक जो पैशन था, हॉबी थी, मैंने सिर्फ इसको एज अ बिज़नेस नहीं देखा, मैंने साथ अपना उसको एक अपना पैशन जो था, मेरी हॉबी थी, मैं उसको साथ लेके चला। तो अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है। दूसरा एक चीज़ जो हमने शुरू में फ़ेस की, मैंने पर्सनली फ़ेस की, आपके पास आने से पहले भी मैंने जो बर्ड्स ख़रीदे उसमें जो लोगों ने 2 नंबरियाँ की, वो एक नीयत दिल में की थी कि जो भी मेरे पास आएगा उसको गलत चीज़ नहीं देनी। और मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास कोई बर्ड लेके जाए भी, और अगर कोई उससे मसला आए तो मैं बर्ड वापस ले लेता हूँ या मैं उसको रिप्लेस करके भी दे देता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस नीयत का वो एक अच्छा, जो बेशक मैंने अपने दिल में ही नीयत की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे उसके अवज़ नवाजा है बहुत। सर आपकी इस वक्त रहाइश गाह कहाँ पे है, कौन सी सोसाइटी? सर ये कैनाल गार्डन्स है, बहरिया के बिल्कुल पहले आती है, अगर हम लोग ठोकर। लाहौर में वाक़ई है, बहरिया के पास कैनाल गार्डन्स। सर अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे बर्ड ख़रीदने के लिए, विजिट करने के लिए, या वैसे आपसे रब्ता करने के लिए, आपका मोबाइल नंबर काइंडली बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है जी 0321 433 0051। तो जो कोई भी मुझसे रब्ता करना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एक और मज़े की बात बताऊं, मैं खुरम भाई को मिलने गया था हार्डीज़, आई थिंक द सेकंड टाइम या द थर्ड टाइम एम आलम रोड पे मैं गया था। वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, बातचीत वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे एक एम्प्लॉई आया, नवीद शेख साहब सलाम अलैकुम। मैं कहा यार ये भी तोते वाला है। फिर आपका जो मैनेजर था वो भी आया, शेख साहब सलाम अलैकुम। मैं कहा यार ये मुझे कैसे जानते हैं। बाद में मुझे पता चला खुरम भाई ने यह लवबर्ड वाला जरासीम अपनी तमाम स्टाफ में फैलाया हुआ था। तो देखो ये चीज़ होती है टीम वर्क, कि आप अकेले नहीं, आप लोगों को अपने साथ अटैच करें। तो मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, थैंक यू, आपने अच्छा पैगाम दिया, एक अच्छा इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर कि लोगों को इसको देखकर एक मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।